वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज क्या होती है? डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज इफेक्ट ऑन इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि ये हमारा सपोज एक एरिया है, फॉरेस्ट का एरिया है, और यहाँ पे 5 टाइगर्स मिल रहे हैं, और इसके अलावा डियर 100 डियर्स हैं, रैबिट्स मिल रहे हैं यहाँ पे सपोज 50-60। तो इसी तरीके से और स्पीशीज हैं, लेकिन टाइगर्स का नंबर सिर्फ 5 ही है यहाँ पे। लेकिन उस नंबर के कंपैरिजन में इसका जो इम्पैक्ट है इस पूरी एरिया में वो बहुत ज्यादा है। उसी को हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज इफेक्ट, मतलब नंबर कम होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट होता है। उन्हीं स्पीशीज को हम कीस्टोन स्पीशीज कहते हैं, क्योंकि जो टाइगर है ये हर्बीवोर्स जो है, डियर, इन डियर को खाता है और उसका नंबर को कंट्रोल करके रखता है। क्योंकि अगर टाइगर को हमने इलिमिनेट कर दिया, सारे खत्म कर दिए, इन 5 टाइगर को मार दिया, तो डियर जो है उनकी उनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, 100 से वो 1000 हो जाएंगे, और जितने भी यहाँ पे प्लांट स्पीशीज है उन सभी को वो खत्म कर सकते हैं। तो एक इम्बैलेंस हो सकता है। तो इसलिए इस टाइगर का यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। सो दैट इज वाई इसको हम बोलेंगे की स्टोन स्पीशीज। तो इस तरीके की स्पीशीज जिनका काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है अपने इकोसिस्टम में, इनका अगर हम इसको एडिशन और लॉस फ्रॉम एन इकोसिस्टम लीड्स टू मेजर चेंजेस, मतलब कि अगर हम इनको ऐड कर देते हैं, जैसे कि भी चीता ऐड किया गया है अफ्रीकन कंट्री नामीबिया से एमपी के कुनोवालपुर नेशनल पार्क में, तो हमने इसको ऐड कर दिया। ये भी एक कीस्टोन स्पीशीज है क्योंकि एक प्रीडेटर है। तो ये अब किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा ये आगे देखा जाएगा। तो अगर कोई भी हम ऐड करते हैं या फिर लॉस हो जाता है, मतलब कि जैसे कि चीता या टाइगर सारे खत्म हो गए, तो उसका ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये कीस्टोन स्पीशीज है। इनका इम्पैक्ट दूसरी स्पीशीज पे भी पड़ रहा है। दूसरी स्पीशीज जैसे कि ये टाइगर का इम्पैक्ट इस डियर की पॉपुलेशन पे पड़ रहा है। तो जो कीस्टोन स्पीशीज होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। वो डिसाइड करती हैं प्रेजेंस ऑफ मेनी अदर स्पीशीज की एक इकोसिस्टम में दूसरी स्पीशीज कितना एग्जिस्ट कर पाएगी और कितना नहीं कर पाएगी, उनका पॉपुलेशन कितना रहेगा, वो सब डिसाइड करता है कीस्टोन स्पीशीज। जितने भी टॉप प्रेडेटर्स हैं जैसे टाइगर है, लायन है, क्रोकोडाइल है, ये सारे कीस्टोन स्पीशीज होती हैं, क्योंकि इनका नंबर उस इकोसिस्टम में कम होता है लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। वो रेगुलेट करते हैं बाकी जितनी भी एनिमल की पॉपुलेशन, उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो रेगुलेट करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि ये है इबोनी ट्री। ये इबोनी का ट्री है। अब इस इबोनी के ट्री को सर्वाइवल के लिए इस बैट की जरूरत होती है, जो चमगादड़ है हमारे, क्योंकि इसका जो पॉलिनेशन है, तो पॉलिनेशन उसी से एक दूसरा प्लांट ग्रो करेगा। एक प्लांट का जो पॉलेंस है, पॉलेंस यानी कि इसका जो मेल पार्ट है, तो पॉलेंस जब फीमेल पार्ट तक पहुंचाने का जो काम करता है वो ये बैट करते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी से अटैच हो जाता है। इस इबोनी ट्री पे ये रहते हैं और इसका जितना भी पॉलेंस वगैरह होता है वो सब इनके बॉडी में अटैच हो जाता है, और जब ये जाते हैं किसी दूसरे पेड़ पे तो जो फीमेल पार्ट होता है वहां तक ये पहुंचाते हैं। तो अगर ये बैट स्पीशीज यहाँ से हमने पूरी खत्म कर दी, चमगादड़ पूरे खत्म हो गए, तो क्या होगा कि जो इबोनी ट्री है ये भी धीरे धीरे इसकी जो पॉपुलेशन होगी काफी ज्यादा कम हो जाएगी। तो इसलिए जो की स्टोन स्पीशीज यहाँ पे कौन है? बैट जो है वो यहाँ पे की स्टोन स्पीशीज है, क्योंकि इम्पैक्ट कर रहा है एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन। पूरा जो एरिया है वहां पे बहुत सारे इबोनी ट्रीज होंगे, और ये जो बैट स्पीशीज है वो डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे इबोनी ट्री सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये यहाँ पे कीस्टोन स्पीशीज है। बायोडाइवर्सिटी सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कॉन्टेक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और कॉन्टेक्ट थ्रू अवर वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।